आदेश हर हर महादेव, जय माता महाकाली। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत अभिनंदन है। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको YouTube पे चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, जो अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और जो लोग भी मेरे फेसबुक पे पेज पे मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पे हैं जुड़े हुए मुझसे, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, इंस्टा पे जुड़े हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ से भी मुझे जुड़े हैं, अगर वो अपने बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उन्हें डिटेल में दोनों हाथों की, ये दोनों हाथ है, हमारा हैंड है, इनकी रेखा, फेस पिक 1, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, नाम, इतना डिटेल लगता है। अगर आपके पास डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग नहीं है, फिर भी आपका जांच हो जाता है आपके फेस और हैंड से। अगर किसी के पास हाथ भी नहीं हो तो फिर उनका फेस से जानकारी मिल जाता है उनको, और शरीर के बनावट से। दूसरी बात, अगर आपको कोई काम ना हो तो आप मेरे चैनल पे से जा सकते हैं मुझे ब्लॉक करके। टाइम वेस्ट मेरा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरा हर टाइम दूसरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे मैं किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो बेवजह ना मुझे फ़ोन करे, ना कॉल करे, ना व्हाट्सअप करे, कुछ भी नहीं, ना फेसबुक पे मैसेज करे। अगर आपके पास कुछ भी एस्ट्रो से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ही मुझे कांटेक्ट करें। दूसरी बात, आप अपने चीज़ों पे भी ध्यान दें, अपना भी टाइम का बचत करें, कुछ अपने जीवन में अच्छा करें। और मेरा चैनल इसलिए है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ, रियल चीज़ बताती हूँ। मैं स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ और मैं जो कुछ भी आपको ज्ञान देती हूँ वह सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। आपको विश्वास नहीं हो तो मुझसे पहले आप बात करें, अपनी डिटेल चेक करें, पूरी प्रोसेस कीजिए, तभी आपका डिटेल चेक होता है। बहुत लोग आते हैं, उनको डिटेल नहीं लेना होता है और वो पेमेंट नहीं करते हैं और डिटेल सेंड कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी मेरे पास ना है, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। जिसको रियल में जानकारी चाहिए वो अपना प्रोसेस कीजिए और मुझसे 10 से 20 मिनट में अपना डिटेल लीजिए और जाइए, हैप्पी रहिए। और बहुत लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि क्या मैम सिर्फ आप अच्छाई बताएंगे, बुराई नहीं? तो मेरे पास दोनों चीज़ है। अगर आपकी चीज़ों में बुराई निकली है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, वरना आप सुधरेंगे कैसे, संभलेंगे कैसे? ऐसे तो आप हमेशा भटकते रह जाएंगे, कभी इस ज्योतिष के पास, कभी उस अघोरी के पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। तो मेरे पास जो लोग सुन सकते हैं अपनी अच्छाई और बुराई, वही लोग मुझसे कांटेक्ट करें। 10 से 5 का टाइमिंग है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो लोग मेरे YouTube के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए फ़ीस कम होता है 551, और जो लोग मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं उनके लिए 1100 फ़ीस लगता है। ये मैंने सुविधा दे रखी है। और मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग अगर रियल में जानकारी चाहते बिना टाइम वेस्ट किए तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो फिर कहीं और टाइम वेस्ट करें और पूरा जीवन वेस्ट करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और जितना देर आप लोग मेरे फ़ोटो पे लाइक करते हैं ना, अगर उतना ही सनातन धर्म के आप लोग हैं, उतना ही लाइक अगर मुझे मेरे YouTube पे देना, तो वो लोग जितने भी लोग भारत में गंदगी फैला रहे हैं यह कह के कि मैं ज्योतिष हूँ, मैं अघोरी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, लोगों से पैसा लेते हैं, उनका काम करके नहीं देते हैं, या जितना भी अभी समाज में कार्य चल रहा है उल्टा सीधा कुछ भी, तो इन सब चीज़ों पे रोक लग सकता है। क्योंकि मैं हमेशा न्याय की बात करती हूँ, किसी की पक्ष की बात नहीं करती हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। जो रियल है मैं उस पर बात करती हूँ। आप मेरी जितनी भी वीडियो देखेंगे सब में मैं वही बोलती हूँ जो उचित हो, जो रियल हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेती और किसी का भी मैं
सपोर्ट नहीं करती बेवजह। अगर कोई मेरे पास ब्लैक मैजिक का भी कोई कारण या वशीकरण का भी लाता है तो मैं जब तक छानबीन नहीं करती हूँ, उसके तह तक नहीं जाती हूँ, कुछ भी पता नहीं होता है, मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं करती हूँ। दूसरी बात, जितने भी वशीकरण वाले हैं मैं उन्हें भी कहती हूँ जो अभी फ़िलहाल एस्ट्रो बनकर सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, वो एस्ट्रो नहीं है, वो बड़े बड़े माला तिलक और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और कुछ भी लोगों को बता के चले जा रहे हैं। मैं कल ही देख रही थी एक वीडियो, नेगेटिव टाइम पे एक औरत ने, एक लेडीज़ ने बता गया और उस पर समथिंग 4 लाख व्यूज़ थे। उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी लोग इतना लाइक दे के गए और मुझे भी लोग सल्यूशन दिए, आप भी शॉर्ट वीडियो बनाइए, सामने वाले का भला हो चाहे नहीं, उससे आपको क्या जाता है, आप अपना तो कमा रही हैं ना। मैंने उनको यही कहा, मुझे कमाना नहीं है ज्योतिष से, मैं कमाने के लिए नहीं, मैं सही रास्ता दिखाने के लिए बैठी हूँ। अगर दुनिया में सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे तो लोग जो सनातन वाले धर्म के लोग हैं वो किन पे विश्वास करेंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसे ही तो लोग पहले से परेशान होते हैं, फिर आप उसको और परेशान कर देते हैं, कुछ भी बता के चले जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ कि आपका फेस जो है, आपका जो शरीर का बनावट है, आपकी जो चीज़ें हैं, क्या वो दूसरे इंसान के पास है? एक नाम के 1000 लोग हैं दुनिया में, 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं एक ही नाम के, क्या सब पे एक ही चीज़ लागू होता है? नहीं ना। आपकी कुंडली में कुछ और होगा, आपके हैंड में कोई और रेखा होगा, आपके कर्म कुछ और होंगे, दूसरे के कुछ और होंगे। और जिनका भी भरोसा सनातन धर्म से या ज्योतिष से, अघोरी से, पंडित से, जिनसे भी उड़ गया हो, वह एक बार मेरी वीडियो अवश्य देखें। आपका विश्वास फिर नहीं वापस आ जाएगा तो कहिएगा। और जितने भी ब्लैक मैजिक वाले हैं, जिस पे पहले से ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने भी किया हो, कितने भी दुख में हो, आपका ब्लैक मैजिक यहाँ हट जाएगा, आपकी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। पर सबसे पहले आपको सच सुनना होगा। अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं तो अच्छी बात है। अगर सच सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं हैं तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप तो हमेशा भटकते रहेंगे। बड़े बड़े यूट्यूब पे जो अभी जिनको लोगों ने बहुत सपोर्ट कर दिया, जो पंडित नहीं है, अघोरी नहीं है, ज्योतिष नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने आके ज्ञान दिया, कहीं से किताबी ज्ञान आकर पढ़ के आपको बताया और कुछ भी बता दिया, आपने विश्वास कर लिया ये समझकर और उन्हें बहुत सपोर्ट मिल गया। फिर आपने उनको पेमेंट भी कर दिया और फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं सामने से। ऐसे भी केस मेरे पास आए थे। अब ना वो इधर के ना उधर के, ना वो पुलिस के पास जा सकते हैं अपना केस लेकर और ना उनका पैसा ही वापस होने वाला है, ना उसका काम ही हुआ कुछ। ऐसे लोग भी परेशान हैं। और फिर वो सनातन धर्म पे भी विश्वास नहीं करते, उन पे भी गलत टिप्पणी करते हैं और ज्योतिष पे तो करते ही हैं। ऐसे भी पंडित का कौन सपोर्ट करता है? पंडित लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करता है तो मुझे बताइए। कुछ पंडित ऐसे हैं, लोगों का कहना है कि वो लूटते हैं, बहुत ज़्यादा लूटते हैं, अत्यंत लूटते हैं। इसके पीछे का रीज़न, आप मांगने से उसको देते नहीं हैं तो आपको लूट रहे हैं। आप वैसे इंसान के पास जा ही क्यों रहे हैं? दूसरी तरफ जो रियल काम कर रहा है, आप उनसे भाव तोल मोल करते हैं, आपको वहाँ दिखाना नहीं, टाइम वेस्ट करना है। और जो रियल पंडित हैं उनका क्या हाल होता है? उनकी अपनी दक्षिणा भी उनको वापस नहीं मिलती। पूजा लोग करवा लेते हैं, फिर बाद में उनसे कहते हैं कि आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। कभी वो नहीं सोचते कि उनके भी घर परिवार है, उनके भी अपनी चीज़ें हैं। क्या एक पंडित कल जूता सिलने का काम स्टार्ट कर दे तो लोग क्या कहेंगे? ये तो पंडित था, अभी देखो क्या कर रहा है।
तो ये आप उनको बना रहे हैं कि उनको इतना पढ़ने के बाद, इतना त्याग करने के बाद, अपने इतना कर्म करने के बाद उनको अपने बच्चों के लिए और अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो अपनी कमाई मांग रहे हैं आपसे। तो पंडित जी से सब लोग फ्री फंड का, मुफ्त का सब चीज़ चाहते हैं कि मुफ्त में, कि आपको पानी फ्री में मिलता है, मार्केट में आप बिस्लरी खरीदने जाते हैं फ्री में मिलता है, मॉल से कपड़े इतना महंगे लेते हैं, 1 रुपया भी कम नहीं होता है मॉल में। लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तो आप वहाँ पे भाव मोल करते हैं। आप रोज़ जो खाना खाते हैं उसमें भाव तोल मोल करते हैं। बिना खाए तो आप रहेंगे नहीं जीवन में। जब आप कहीं नहीं करते तो आप पंडित, ज्योतिषी, इनसे भाव तोल मोल क्यों करते हैं? उनको भी उतना ही मेहनत लगा। पहले तो उन्होंने अपने बचपन में त्याग किया। मैं अब आपको पूरी कहानी बताती हूँ। उन्होंने त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने अपना घर त्यागा, आश्रम में उन्होंने पढ़ाई की। उतना नॉलेज होने के बाद भी, किसी ने PhD किया, किसी ने डिप्लोमा किया, इतना पढ़ाई करने के बाद भी, गुरु दीक्षा लेने के बाद भी वो दर दर की बात सुनते हैं कि तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आपका उन्होंने कितना क्या लूट लिया? मैं पूछती हूँ, किसी पंडित ने आपके घर ले लिया कि आपसे करोड़ों का संपत्ति ले ली, पैसे ले लिए करोड़ों, क्या ले लिया? आपने उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ चंद पैसे दिए ना। इसमें वो भी आपने अपने घर में पूजा हवन करवाया, शादी करवाए, जो भी आप करवाते हैं उसी का ना फीस देते हैं। उसमें भी मोल तोल। वो पंडित जी, बहुत सारे ऐसे आज भी पंडित जी हैं कि आज कोई फीस नहीं लेते, जो दे देता है मन से सुखी से ले लेते हैं। क्या कहिएगा? फिर भी आप उस पर कलंक डालते हैं। चोर है, लालची है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की कहानी कहते हैं। क्या आप उनके जगह पे एक दिन भी टाइम से पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप एक दिन जाएंगे दीपक जलाने 8 बजे, तो दूसरा दिन क्या आप पहुँचेंगे 12 बजे, तीसरा दिन 4 बजे, और फिर भगवान से क्या कहेंगे, शिकायत करेंगे, आपने तो मेरा काम किया नहीं, मैंने आपको चढ़ावा भी चढ़ा दिया, फिर भी आपने मेरा काम नहीं किया। कैसे करेंगे? आप एक टाइम पे पूजन कीजिएगा, आरती कीजिएगा तब ना। ये जो मंदिरों में पुजारी बैठे हैं ना, वो 4 बजे सुबह उठ के पूजा करते हैं, नहाते धोते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। उनका पेट उसी से पलता है जो आप दक्षिणा स्वरूप देते हैं। उसी में मंदिर का भी खर्च और उसी में उनका भी खर्च होता है। बात को समझिएगा। और कल वही पंडित या ज्योतिष आपको कहीं रोड पे मिलेंगे ना, छोटा मोटा काम करते, तो आप उसको कहेंगे अपना भविष्य तो बना नहीं पाया, दूसरा का क्या भविष्य बनाएगा? आप ही बोलेंगे उनको। अब बनने कहाँ देते हैं? जो आते हैं सबसे पहले मेरा भविष्य बता दीजिए। अगर आप मेरे बारे में बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ज्योतिष हैं। आप मत समझिए ना कि कोई क्या है, समझने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में, हर चीज़ फ्री में। अरे वो पंडित जी तो फ्री में देखते हैं, और वो पंडित जी फ्री में नहीं देखते हैं, आप फ्री में जबरन दिखाते हैं। कभी आप परिवार का फ़ायदा उठाते हैं, परिवार बनकर, कभी भाई बनकर, कभी बंधु बनकर, और आप ऐसे करते हैं। कभी भी शिक्षक का पैसा नहीं रखना चाहिए। जो आपका शिक्षक है, गुरु हैं, जो आपको ज्ञान दिए हैं, दीक्षा दी हैं, कभी उनका पैसा नहीं रखना चाहिए। वरना आप कितना भी उज्जवल भविष्य हो जाए, कितना भी पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में कुछ नहीं धंसने वाला है। और 10 भी गया तो आपको 100% कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होकर आपका हॉस्पिटल में सारा पैसा जाएगा। तो लोगों से इतना ही उम्मीद कीजिए जितना वो उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। फ्री का नहीं, हर चीज़ फ्री में नहीं होता। दुनिया में हर चीज़ की कीमत लगती है। और जितने लोग फ्री में देखते हैं उसका रीज़न मैं बताती हूँ फ्री में क्यों देखते हैं। या तो आप जबरन दिखाते हैं, अपना भाई बंधु बनकर, दोस्त बनकर, कभी भाई बन जाते हैं उनके, कभी बंधु बन जाते हैं, कुछ भी बनकर आप फ्री में ऐसे देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। दूसरा ये आप कहते हैं अगर आप मेरे बारे में नहीं बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानकारी नहीं है।
ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें, लोगों की अपनी अपनी सोच। बहुत लोग ऐसे भी हैं। तीसरी बात, आप उसको दक्षिणा देना ही नहीं चाहते। आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, आपको फ़ोन करने के लिए, रिचार्ज के लिए पैसे भी हैं, अब तो रिचार्ज का भी पैसा बढ़ गया है, लेकिन आपको फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं है, टाइम वेस्ट करने से फुर्सत नहीं है। आपको काम नहीं करना है, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है जीवन में। आपके पास फ्री में दिखाना है ज्योतिष, और जो फ्री में नहीं दिखा, मैं तो आपका एग्जाम्पल ले रहा था, या तो मुझे तो अपना भविष्य खुद पता है। जब आपको अपना खुद भविष्य पता है तो फिर दूसरा का टाइम क्यों वेस्ट करना? दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। तीसरे व्यक्ति ऐसे, कभी उसके जीवन में कभी दुख आया ही नहीं है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो दिखाना ही नहीं चाहते किसी व्यक्ति से। और कोई सामने वाला सही काम कर रहा है तो उसे भी कहते हैं मत करो। आप ही लोगों की वजह से बहुत दिन ऐसा चलता गया। अब मैं पंडितों की कुछ कमियों के बारे में ही बताती हूँ, जो आपकी परेशानी यहीं हल हो जाए। और आप मुझे ऐसा ना बोलो कमेंट में कि मैम आप तो पंडित का सपोर्ट की हो। जब आपसे वो थक गए, जान गए, तब उन्होंने एक फार्मूला अपनाया। वो फार्मूला क्या है? उन्होंने जो बहुत फेमस मंदिर है, अब अपना वहाँ ग्रुप बना लिया। सुबह वो पूजा करेगा, शाम को वो, दोपहर में वो, ऐसे हमारा आजीवन चलेगा। तो उन्होंने उसमें बड़ी बड़ी रकम रखी, कहीं पे 51, कहीं पे 21, कहीं पे 31, तब जाकर आप कहीं पे 500, जैसा फेमस मंदिर हो फिर वैसा पूजन होगा। तो इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ कि जो लोग सब जगह से परेशान होते थे, उनको एक ही जगह दिखाई देता था, मंदिर, कि वहाँ जाकर मुझे शांति चाहिए। अब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अभी तो मैं भगवान जी का दर्शन करूँगा तो मुझे यहाँ पैसा देना पड़ेगा, वरना मेरा दर्शन तो हो ही नहीं सकता। अब कुछ जो ऐसे पंडित जी करने लगे तो उसके लिए बहुत जनता परेशान, क्योंकि बिना दर्शन आपका हो ही नहीं सकता है। ट्रस्ट बन गया है, ग्रुप बन गया है, इतने बड़े बड़े लोग आ गए कि अब ऐसा रूल्स बना दिए कि बिना पैसा का आप दर्शन ही नहीं करते। मजबूरी है आपकी, आपको देना है और आप जाना है, दर्शन करना है। इससे बड़े लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन छोटे लोगों को परेशानी होती है। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वह भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता फ्री में। और जितने भगवान छोटे छोटे सब लोग मंदिर में मूर्ति रख लिए हैं, जितना जगह आप प्रणाम करने जाओगे उतना जगह आपको दक्षिणा देना है। कितना अजीब लगता है कि कोई सामने से आपको इंसान आता है और ज़बरदस्ती कहता है कि आप पैसा दो ही, और आपके पास नहीं होता है, फिर भी आपको कहीं से इंतज़ाम करके देना पड़ता है। यहाँ तो आपको बैड फील होता है वहाँ पे। तो उन पंडितों, ज्योतिषी, ये जो भी लोग हैं ग्रुप को चलाते, ट्रस्ट को, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा सनातन के प्रति तो मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। और मैं सब आम जनता से भी कहूँगी कि आपको जो खुशी हो, 10, 20, 50, 100, आप ज़रूर दान कीजिए। और ये जितना जल्दी बंद हो जाएगा उतना अच्छा होगा, कि लोग इस तरीके से ना लूट कर आपको प्रेम से आप दे तो सही है। क्योंकि इस जीवन में भक्ति, सनातन, यही सब जीवन है। तो बहुत खुशी मिलती है हमें भी जब हम कहीं जाते हैं दर्शन के लिए, और सामने भगवान होते हैं और हम होते हैं, तब वो पूजा करने में बहुत आनंदपूर्वक होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपसे कोई दक्षिणा मांग लेता है तो आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि अभी तो हम पहले से ही परेशान थे और हम भगवान के सामने अपनी परेशानी लेकर नहीं आए हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। और इसके बाद भी आप मुझे सामने से परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी पंडित जी मुझे देख रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। उनका जो भी स्वभाव होगा आपको खुद से वो दे जाएंगे, उसको आप स्मरण कीजिए, लीजिए, वो आपका है। और जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, जो पंडित का कटौती करते हैं पैसों में, ज्योतिष का, तो वो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। जिनका जो फीस है उनको ज़रूर पे करके ही आप अपना काम करवाएं। और प्रथम बात तो आज जान लीजिए
बिना गुरु दक्षिणा के कभी भी आप सफल अपने जीवन में नहीं हो सकते। कोई आपको कहे फ्री में मैं तुम्हारा हाथ दिखता हूँ, बिल्कुल मत दिखाएं, आपका कभी भी भविष्य तय नहीं होगा। और कुछ ज्ञानी आज भी ऐसे बैठे हैं कि कभी भी आप पंडित को दुखी मत कीजिए, उनको खुश कीजिएगा, आप खुशी रहेंगे। कुछ पंडित जी ऐसे भी हैं कि बहुत बहुत कुछ दे दीजिए फिर भी उनका मन का लालसा पूरा नहीं होता, और दे दो और दे दो, ऐसा सोचते रहते हैं। उनकी सोच हो जाती है, मतलब कि मुझे देते जाए देते जाए देते जाए। तो उन पंडितों से कहेंगे कि अपनी चीज़ों पे आप भी सोचें कि ऐसा नहीं कीजिए। जो समाज में सनातन के प्रति, प्लीज़ सनातन के प्रति लोगों का सोच बदल जाए और अपनी वो कास्ट को छोड़ कर दूसरे धर्म को अपनाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, ईसा मसीह धर्म हो गया, बहुत सारे धर्म हैं। सबसे ज़्यादा तो लोग ईसा मसीह में अब जा रहे हैं। और पाखंड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वीडियो भी वायरल भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से पाखंड फैल रहा है। अंधविश्वास बहुत तेज़ी से लोगों में फैल जाता है। सब पैसों का खेल है, नाम का, रेपुटेशन का। ऊपर से मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तो और लोगों को फेमस कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको हमेशा मीडिया वाले वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे रियल काम हो रहा हो, फेक जगह पे ना जाइए। उनको आप जितना प्रोत्साहन देंगे उतना लोग अपने धर्म में परिवर्तन करेंगे। तो हमारा सनातन धर्म की जय हो और माँ बंगलामुखी की जय हो। और मैं माँ बंगलामुखी से यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मैं आज तक कभी भी कोई भी भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ, बस मैं उनसे मिलने जाती हूँ और अपना जीवन मैं उनको समर्पण की हूँ। और मेरे जितने भी गुरुजन, भाई बहन, छोटे बड़े, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं फ़िलहाल फिर कहूँगी कि वो जो गुरुजन मेरे हैं सभी, वो इस तरीके से हम मांगना बंद करें, लोगों को परेशान बिल्कुल ना करें। जो लोग आम जनता परेशान है, और आम जनता जितने भी मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगी कभी भी किसी के भी पेमेंट में कटौती ना करें। जितना आपको बन सकता है आप ज़रूर दीजिए। और हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, इससे हमेशा आपको लाभ होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। जीवन में हमें कर्म भी करना है, कर्म कीजिएगा उसका फल मीठा होगा। अगर आप 1 रुपया देते हैं तो 10 रुपया आपको ज़रूर जीवन में कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और हमेशा ध्यान रखें जहाँ पे आप दान दे रहे हैं वो दान निस्वार्थ होना चाहिए, किसी को बताना नहीं है दान करके। दूसरी बात, आपने जब किसी को दान दिया है तो दिल से दान करें, ऊपरी मन से दिखावा ना करें कि मैंने किसी के सामने दिखावा किया हो। तीसरी बात, दान देने से पहले हमेशा यह ध्यान रखें कि वह इंसान इन पैसों का कहीं गलत चीज़ों में तो व्यर्थ नहीं करता। जैसे गलत काम बहुत सारे हैं, उनमें तो व्यर्थ नहीं करता, ये दान पुण्य में तो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल में लाचार मरीज़ हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं देखती हूँ किसी को भी इंसान दान, जब कोई त्यौहार आता है तो दान लोग देते हैं, सभी के घर से दान होता है। तो एक ही जगह इंसान जो कोई फेमस है उन्हीं को सब दान दे देता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि वह इंसान, मैंने काफ़ी पंडित जी को देखा, जितने भी सामग्री आते हैं वो बेच देते हैं, तो उसका कोई पुण्य नहीं है। जो सामान आपका यूज कर ले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो यूज कर लिया सामान तो सोचिए आपका वो चीज़ सफल हुआ। अगर वो फिर किसी को दान दे दिया तो वो आपका सफल नहीं हुआ दान। तो इस बात का भी ध्यान दें। बेचने ना दे, दान किया हुआ वस्तु बेची नहीं जाती। लेकिन आज के कुछ लोग पैसे के लालच में सामान को बेच देते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे पंडित जी हैं जो आपके सामान को फिर मार्केट में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो ऐसे पंडित जी को बिल्कुल दान ना दें। मैं अभी फिर कह रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे लोगों को देख कि बहुत सारे पंडित जी हैं, आप उनको जाके दान दीजिए, वो यूज कर ले। समझ गए आप सभी लोग बात। और मेरे जितने भी भाई बहन गुरुजन देख रहे हैं वह बिल्कुल इस वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और जितने भी पंडित जी मुझे देख रहे हैं उनको सभी लोग सपोर्ट करें, बिल्कुल उनकी जो दक्षिणा बनती है उनको बिल्कुल दें।
कोई कटौती ना करें उनकी दक्षिणा में। और ध्यान रखें कि हमेशा अपनापन वहाँ होता है जहाँ पे आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते तो आपका वह व्यवहार और आपका वह फैमिली होना अच्छी बात नहीं है। कि आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि वो मुझे फ्री सेवा दे। फ्री सेवा हर जगह नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ों में तो समझ में आती है, पर इन सब चीज़ों में समझ नहीं आती, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं यहाँ हूँ। ज्योतिषाचार्य तमन्ना सिंह। जय महाकाल, जय माता दी।